अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बियर्स। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव पेपर के हवाले से आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। पास्ट पेपर 2018 के ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड एमसीक्यूज भी कुछ नोट करेंगे। सबसे पहले तो ये इसमें क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, विच वन इज़ द आइडेंटिटी फंक्शन, यानी कौन सा इसमें जो है आइडेंटिटी फंक्शन है। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, यानी जो भी आप इनपुट दे रहे हैं वही आंसर आपका आउटपुट में आना चाहिए। तो पहले में डिफाइन किया हुआ ए ऑप्शन में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी इज अ कांस्टेंट, तो ये तो एक कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा। सेकंड में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के इक्वल है, तो देखिए यहाँ पे अगर आप इनपुट 1 देते हैं तो आउटपुट भी आपको 1 मिलती है। 2 लगाएंगे तो 2 मिलेगा, 3 तो 3 आएगा। तो इसका मतलब है जो हम इनपुट दे रहे हैं वही हमें आउटपुट मिल रहा है। तो इसका मतलब है ये जो बी ऑप्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन है। तो बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में है कोसिकेंट हाइपरबोला एक्स इज इक्वल टू, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किसके इक्वल होगा। तो इसके लिए ना ये 2 बुनियादी फार्मूले हैं जो आपको याद कर लेने चाहिए। कॉद और साइन के लिए आपको याद कर लेने हैं, बाकी उससे आसानी से हो जाएंगे। कॉद हाइपरबोला एक्स जो होता है ना, ये ई रेस की पावर एक्स प्लस ई रेस की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, जबकि जो साइन है वो आपके पास क्या होता है, साइन हाइपरबोला एक्स इज इक्वल टू ई रेस की पावर एक्स, यहाँ जस्ट माइनस लगाना है, माइनस ई रेस की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 होता है। अब इनकी हेल्प से बाकी सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक 4 क्वेश्चंस हैं उनको आप निकाल सकते हैं। जैसे कॉस का इन्वर्स होता है सीकेंट हाइपरबोला एक्स, यानी इनमें से कोई एक आधा ज़रूर पूछता है। तो कोसिकेंट का सीकेंट लगाएंगे तो इसको आपने उलट कर देना है, 2 ऊपर आ जाएगा और ई रेस की पावर एक्स प्लस ई रेस की पावर माइनस एक्स नीचे लिखेंगे। सेम अब इसका साइन का कोसिकेंट होगा तो कोसिकेंट हाइपरबोला एक्स 2 ऊपर आ जाएगा और ई रेस की पावर एक्स माइनस ई रेस की पावर माइनस एक्स नीचे आ जाएगा। अब सेम यहाँ इन दोनों को अगर सॉल्व करके tan निकालना चाहें, टेंजेंट हाइपरबोला एक्स, तो साइन अपॉन कॉस होता है, साइन को जब कॉस पे डिवाइड करेंगे 2 से कैंसिल, तो ये बनेगा ई रेस की पावर एक्स माइनस ई रेस की पावर माइनस एक्स अपॉन ई रेस की पावर एक्स प्लस ई रेस की पावर माइनस एक्स, 2 से कैंसिल। और जब इसका इन्वर्स करेंगे कॉड हाइपरबोला एक्स मिलेगा आपको, ये प्लस वाला ऊपर आ जाएगा और माइनस के साथ ये नीचे आ जाएगा। तो इस तरह ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फार्मूलाज बनते हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस के, ये 6 हैं जिनको आपने अच्छे से याद रखना है। किसी भी अगर क्वेश्चन में आते हैं तो इसमें से आप कोई भी एक अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इन्हीं में से अगर देखें तो कोसिकेंट हाइपरबोला जो है इनवर्स साइन का है, तो अभी इसका डी ऑप्शन राइट है, 2 अपॉन ई रेस की पावर एक्स माइनस ई रेस की पावर माइनस एक्स आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया इफ यू एक्स इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 1 देन डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यानी अगर इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया जाए विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो देन आपका आंसर क्या होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करवाते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स और सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। अब देखिए सवाल ये है कि यू एक्स बराबर 5x स्क्वायर प्लस 1, तो हमें डी यू अपॉन डी एक्स निकालना है। तो पहले तो हम u को अलहदा कर लेते हैं, x वाली वैल्यूज़ को अलहदा, x पे अगर हम डिवाइड करवा दें दोनों तरफ इस सारे फंक्शंस को अलहदा अलहदा, तो ये x से कैंसिल, u बराबर आ जाएगा 5x प्लस 1 अपॉन एक्स। अब इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x के हवाले से, तो u का बन जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स आ जाएगा और 5x को जब आप अलहदा से लिखेंगे, 5 स्केलर है तो साथ में x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 5 प्लस आ जाएगा और ये 1 अपॉन एक्स को हम यूँ लिखेंगे, ऊपर ले जाएंगे, यानी इस तरह से डेरिवेटिव की फॉर्म में -1 की शक्ल में। तो यहाँ इसके ऊपर पावर फार्मूला लगा देते हैं -1 के ऊपर, तो ये प्लस इंटू -1 आएगा और x की पावर आ जाएगी -1 और पावर से कम करेंगे मजीद तो -1 आएगा। अब इसकी जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे दोनों की, तो ये 5 ये प्लस माइनस माइनस एक्स की पावर -1 माइनस का 2 और फर्दर ये कि इसको हम लिख सकते हैं 5 माइनस 1 अपॉन, पावर को प्लस बनाने के लिए बटे के नीचे राइट कर देते हैं, तो 5 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 2 जो है वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो दिए गए ऑप्शन में देखें तो सी ऑप्शन राइट है, 5 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 2 आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में है y इज इक्वल टू कॉस एक्स का स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स, तो देन डी वाई बाई डी एक्स। तो इसमें पहले तो देखें होल की पावर में स्क्वायर रूट आ रहा है,
पहले आपको पावर रूल लगाना है, पावर शुरू में लिखेंगे, पावर रूल का जो तरीकाकार है, पावर से एक काम करेंगे तो cos x की पावर -1 बचेगी, उसको बटे में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा और बटे में 2 भी है। cos का जब फर्दर लिखेंगे डेरिवेटिव तो माइनस साइन बनेगा, तो इसका सी ऑप्शन है -sin x अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट cos x, तो सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, इफ f of x has second derivative at c such that first derivative at c is 0 and double derivative greater than 0 then c is a point of। तो ये सेकंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन के मुताबिक जब सेकंड डेरिवेटिव जो है वो उस पॉइंट पे ग्रेटर देन 0 आ जाए तो वो मिनिमा होता है उस पॉइंट पे, तो सी इज द राइट ऑप्शन, मिनिमा। अगर ये लेस देन 0 आ जाए डबल डेरिवेटिव तो वो मैक्सिमा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे है, इफ f of x इज इक्वल टू 1/x² देन फर्स्ट डेरिवेटिव इसका फंक्शन का 3 पे क्या होगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करके निकाल लेते हैं। f of x इज इक्वल टू 1/x² गिवन है, तो इसको हम पहले तो इस तरह लिख लेते हैं, x को ऊपर लाके -2 में डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा इसका, और पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में पावर से कम -2 और -1 और करेंगे -3, तो ये -2/x की पावर नीचे प्लस में आ जाएगी। अब हमने निकालना है फर्स्ट डेरिवेटिव एट 3, तो उससे ये 3 लगा देना है जहाँ पे x आ रहा है, -2/3 की पावर 3, तो -2/3 की पावर 3 होता है 3 3 टाइम 9 9 3 टाइम 27, तो -2 जो है वो आंसर आएगा 27, तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा सी -2/27। अब ये 7 क्वेश्चन आ गया है, इसका इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ की पावर ax dx, तो e रेज़ की पावर जो भी हो उसकी इंटीग्रेशन एक बार तो सीधा लिखते हैं और फर्दर जो है मोर देन x हो तो उसका अगेन इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव लेते हैं। तो e रेज़ की पावर ax आ गया और फर्दर ax का a आएगा जो कि डिवाइड में चला जाएगा, तो ये डी ऑप्शन आएगा, e रेज़ की पावर ax अपॉन a प्लस c, तो डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें इंटीग्रल दिया हुआ है 0 से π/1/2 यानी डी ऑफ x अपॉन 1 - x का स्क्वायर रूट, तो इसकी इंटीग्रेशन का जो आंसर है वो क्या होगा। तो उसके लिए इसको देखते हैं, पहले सॉल्व करते हैं। अब इसकी इंटीग्रेशन जो है यानी 1/1 - x के स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट, इसका जो डेरिवेटिव है ना, आपको याद होगा साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है, ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स प्रोसेस है, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। तो जिस तरह आपको डेरिवेटिव्स का निकालना आता है यानी 1/1 - x का स्क्वायर रूट का स्क्वायर लिखते हैं, तो इसके हिसाब से जब इसकी इंटीग्रेशन लिखेंगे तो साइन इनवर्स बनेगी, तो डायरेक्ट हम इसको राइट करते हैं साइन इनवर्स ऑफ x, साइन इनवर्स x बनेगा और लिमिट इसकी है 0 से 1/2। अब इसकी लिमिट अप्लाई करें तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट साइन इनवर्स 1/2 माइनस साइन 0, साइन इनवर्स 0। अब साइन इनवर्स 1/2 जो है ये बनता है π/6 पे यानी 30 पे, साइन इनवर्स 1/2 कितना एंगल आएगा 30, π/6 जिसको हम लिख सकते हैं, और 0 पे ये बनेगा 0, तो π/6 है इसका आंसर है, ये बनेगा π/6। सो राइट ऑप्शन जो इसका बनता है π/6, बी ऑप्शन जो है वो इसका राइट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट p of xy ट्रांसलेटेड थ्रू द पॉइंट q h k, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ p रेफर टू न्यू एक्सिस r, ये चैप्टर 4 में से लिया गया है और इंतहाई अहम ये फार्मूला है x - h y - k, ये फार्मूला आपने अप्लाई करना होता है, तो ये ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में नेचुरल लॉग x dx की इंटीग्रेशन, ये चैप्टर 3 से 3.4 एक्सरसाइज का इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाएंगे इसके ऊपर, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये क्वेश्चन जो है ये डी ऑप्शन इसका देगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगा देनी है और सॉल्व करना है, तो ये आपके पास आंसर आएगा इसका डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज, x एक्सिस के लिए जो इक्वेशन बनेगी y = c कांस्टेंट आएगा। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 में x इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, x इंटरसेप्ट के लिए y को जब 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू बनेगी 1/2, c इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13, द टू लाइन्स a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0 विल इंटरसेक्ट इफ, ये जो टू लाइन्स है ये इंटरसेक्ट करेंगी अगर ये a1 b2 माइनस b1 a2 नॉट इक्वल टू 0 हो। ये वाला रिजल्ट है चैप्टर 4 का, ये आपने याद रखना है। अगर ये इक्वल टू 0 आ जाए तो वो पैरेलल होती हैं, जो कि पैरेलल लाइन जो है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती।
तो अगर ये रिजल्ट आपका नॉट इक्वल टू 0 है तो फिर ये क्या होंगी, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। इसी तरह इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसका दिया हुआ है 14 ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0 where a h b not all 0 represents two perpendicular lines if a plus b is equal to 0। यानी जब भी x² और y² के जो कोएफिशिएंट का सम है इक्वल टू 0 आएगा तो ये टू परपेंडिकुलर लाइंस को शो करती हैं। ये आपने अच्छे से याद रखना है ये वाला रिजल्ट भी। और क्वेश्चन नंबर 15 है द इनइक्वालिटी x ग्रेटर देन 0, यानी जब भी x ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है राइट हाफ प्लेन आएगी x ग्रेटर देन 0, जब लेस देन होगा तो लेफ्ट आएगी। तो इस तरह से y के लिए भी अपर और लोअर इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे आ गया क्वेश्चन नंबर 16 इन अ कॉनिक जो है सेक्शन है द रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट टू द डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन इज नोन एज एसेंट्रिसिटी। सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज y² इज इक्वल टू 4ax होती है, सो ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 द लाइन सेगमेंट बिटवीन द वर्टिसेस ऑफ एन इलिप्स इज कॉल्ड। देखो जो वर्टिसेस के दरमियान लाइन सेगमेंट है वो होता है मेजर एक्सिस, जो को वर्टिसेस के दरमियान है उसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। तो ये वर्टिसेस के दरमियान की बात हो रही है, सो हमारा बी राइट ऑप्शन है मेजर एक्सिस। क्वेश्चन 19 में पूछा गया है इफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू 0 देन विच वन इज ट्रू। तो उसमें c इज द राइट है, a डॉट b, b डॉट c और c डॉट a जो है ये क्या होते हैं, इनके प्रोडक्ट भी आपस में इक्वल टू 0 ले सकते हैं इस तरह से। तो ये वाला इसका ऑप्शन सही है। 20 में पूछा गया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द वेक्टर एंड दिस वेक्टर हैव द सेम मैग्नीट्यूड। तो ये इंतहाई अहम सवाल, आसान सवाल है। इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाल लेनी है और इसकी भी मैग्नीट्यूड निकाल के दोनों को इक्वल लेकर चलना है। तो वहाँ m के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस 5 आ जाएगा, डी इज़ द राइट ऑप्शन। तो ये हो गया 2018 का एक पेपर। इसका एक और पेपर है 2018 का जो है सेकंड ग्रुप का, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं साथ में। ये सेकंड पेपर इसका है 2018 का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 पूछा हुआ है if x is equal to 80 square and y is equal to 280 are equations of a curve then t is called। तो t क्या कहलाएगा, पैरामीटर कहलाएगा। क्योंकि यहाँ पे a और a कांस्टेंट है, x y वेरिएबल हैं, कोएफिशिएंट जो है वो इसका a, लेकिन जो t है ये आपका क्या कहलाएगा, पैरामीटर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ u एंड v इट्स साइड इज। u एंड v साइड के साथ जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो फार्मूला चैप्टर 7 से लिया गया है। बी ऑप्शन इसका राइट है 1/2 मॉड वैल्यू u क्रॉस v। क्वेश्चन नंबर 3 यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ u एंड v इज गिवन बाय, सी ऑप्शन राइट होगा u क्रॉस v अपॉन u क्रॉस v मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/x। तो इसमें 1/x का जो डेरिवेटिव होता है उसका नेचुरल लॉग x का, वो होता है 1/x। तो 1/x की इंटीग्रेशन हो जाएगी नेचुरल लॉग x, उसका इन्वर्स हो जाएगा, तो डी इज़ द राइट ऑप्शन, नेचुरल लॉग x प्लस c। यानी ये इंतहाई अहम सवाल हैं जो आपको एक्सरसाइजेज में कंप्लीट करवा दिए गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में देखें तो इंटीग्रेशन पूछी हुई है 2x + 3 का स्क्वायर रूट। तो इसमें पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है, तो पावर रूल लगेगा, पावर में एक ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे। तो पावर में 1/2 में ऐड किया 3/2 बनेगी, और फर्दर 3/2 डिवाइड करेंगे तो उसका 3/2 का 2/3 राइट कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन आ जाएगा। अब इसके बाद है इसका क्वेश्चन नंबर 6 द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे वेरिएबल को अलग करें, dx को इधर लाएं, y को इधर लाएंगे तो वो बनेगा नेचुरल ऑफ y, साथ में वो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये बन जाएगा बी ऑप्शन y इज इक्वल टू c e⁻⁻x। और क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है 0 से π/4 अगर लिमिट हो तो सेकंड स्क्वायर अपॉन 1 + tan x dx क्या होगा। तो इंतहाई आसान है, नीचे वाले सारे फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है ऊपर, यानी tan का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर आ रहा है वो ऊपर आ रहा है, तो नीचे वाले का हम लिखेंगे नेचुरल लॉग 1 + tan x। तो जब नेचुरल लॉग 1 + tan x बनेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, π/4 पे 1 बनेगा तो 1 + 1 2 हो जाएगा, नेचुरल लॉग 2
और पाई 0 पे ये हो जाएगा, हाँ आपके पास साइन 0 पे 0 होता है, 0 बनेगा। तो नेचुरल लॉग 2 प्लस नेचुरल लॉग 1 0 हो जाएगा, नेचुरल लॉग 2 इसका आंसर आ जाएगा। सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इज, बी ऑप्शन है 4a। क्वेश्चन नंबर 9, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ये वाली जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बनती है हाइपरबोला की। अगर यहाँ बीच में प्लस आ जाए तो वो आपके पास बन जाएगी इलिप्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, द सेंटर ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये सेंटर इस तरह के जो सर्कल का होता है वो 0 0 होता है। ये इसकी 0 0 सेंटर के साथ जो है वो सर्कल की इक्वेशन राइट कर रखी है। सी इज द राइट ऑप्शन। 11 क्वेश्चन, अ फंक्शन विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इज कॉल्ड। यानी जो फंक्शन हम मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के लिए इस्तेमाल करते हैं वो कहलाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, बी ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट फॉर द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। पहले y को 0 रख के x की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपके पास आ जाएगा -2, फिर x को 0 रखें y निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। तो सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 में द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई ट्रांसलेटेड थ्रू द पॉइंट क्यू प्राइम यानी एच के। ये लास्ट दूसरी साइड पे भी हमने डिस्कस किया है इसको। x माइनस एच और y माइनस के जो है इसका फार्मूला बनेगा। और क्वेश्चन नंबर 14 ये भी रिपीट हो रहा है। तो स्लोप ऑफ लाइन ए एक्स माइनस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 माइनस ए अपॉन बी होता है। इफ़ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, देखो ये भी रिपीट हुआ, यानी टू लाइन्स परपेंडिकुलर होती हैं कब, जब दोनों के स्लोप का मल्टीपल इक्वल टू -1 हो, या इस -1 को इधर ला के +1 इज इक्वल टू 0 कर दें तो दोनों एक ही बात है। तो m1 m2 इज इक्वल टू -1। लेकिन जब पैरेलल होंगी तो दोनों स्लोप आपस में इक्वल आएंगे। परपेंडिकुलर में दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है और पैरेलल में इक्वल होता है। बोथ रिलेटिव मैक्सिमा एंड मिनिमा आर कॉल्ड इन जनरल मैक्सिमा। दोनों को मिला के मैक्सिमा बोला जाता है कि मैक्सिमा वैल्यू उसकी निकाले, यानी रिलेटिव मिनिमा भी उसमें आ जाता है और मैक्सिमा भी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, स्क्वायर रूट tan x का डेरिवेटिव क्या बनेगा। पहले तो आप पावर रूल लगाएंगे, स्क्वायर रूट की वजह से 1/2 शुरू में आएगा, पावर से कम करेंगे तो -1/2, फर्दर विदाउट पावर tan का सीकेंड स्क्वायर होता है तो ये बी ऑप्शन बनेगा, सेकेंड स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर रूट tan x। और इसी तरह 18 में लिखा हुआ है कि y इक्वल टू e रेस की पावर x के 4 डेरिवेटिव निकालें y4। पहला तो आएगा e रेस की पावर ax और फर्दर a आ जाएगा, यानी a e रेस की पावर ax। सेकंड लेंगे तो एक और a का इजाफा होगा तो a स्क्वायर बनेगा। तीसरे में 3 और चौथे में a की पावर 4 बन जाएगी तो a रेस की पावर 4 e रेस की पावर ax आएगा। और क्वेश्चन नंबर जो 19 है यहाँ पे, इसमें भी डेरिवेटिव है माइनस कॉट x का। कॉट का होता है माइनस कोसिकेंड स्क्वायर, लेकिन इसके साथ ऑलरेडी एक माइनस है तो ये प्लस का कोसिकेंड स्क्वायर x आएगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा हुआ है x इज इक्वल टू a cos t, y इज इक्वल टू b sin t आर द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो ये इसका सर्कल की जो है वो पैरामीट्रिक इक्वेशन दे रखी है। तो इसके साथ ही ये हमारा 2018 के दोनों पेपर जो हैं वो हमने सॉल्व किए हैं। आई होप कि आपको इसकी समझ भी आई होगी और इस तरह के कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो उसको आप एग्जाम में आसानी से हल कर लेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें, अपनी राय का इजहार किया करें। अल्लाह हाफिज़।